हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई जापानीज बीएल सीरीज लेके आई हूँ जिसका नाम है शुगर डॉग लाइफ। ये कहानी एक कुक और पुलिस ऑफिसर के बीच की लव स्टोरी है। तो चलो हम बिना देरी किए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एकावा यूनिवर्सिटी का फूड क्लब दिखाया जाता है। वहाँ नए स्टूडेंट का वेलकम किया जा रहा था। सब क्लब मेंबर खाना बना रहे थे, लेकिन एक लड़का था जिसका कुकिंग स्किल बहुत ही अमेजिंग था। कुकिंग टैलेंट देखकर वो न्यू स्टूडेंट तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और उसका वीडियो लेने लगती है। यही हमारी कहानी का फर्स्ट मेन लीड है जिसका नाम साकारावा आसामी है। तभी आसामी का दोस्त योहेई उन सब न्यू स्टूडेंट को आसामी का इंट्रोडक्शन देते हुए और उसने बनाई हुई न्यू डिश उन्हें सर्व करते हुए कहता है, आसामी ही हमारे क्लब की स्पेशलिटी है। और न्यू स्टूडेंट तो उसने जो डिश बनाई थी उसे टेस्ट करके बहुत ही खुश हो जाती है। तो योहेई आसामी की तारीफ करते हुए कहता है, ये कुछ भी और किसी भी इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन बनाकर अच्छी सी डिश बना सकता है। वो गर्ल कहती है, इसके खाने में तो घर वाली फीलिंग आती है। उसी वक्त आसामी का एक गेमर दोस्त जिसका नाम शोजो होता है वो हंसने लगता है। तो आसामी गुस्सा होते हुए उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम क्यों हंस रहे हो गेमर। शोजो भी आसामी को शॉर्टी कह के टीज करने लगता है। तभी उन दोनों का झगड़ा यही रोक लेता है और उसे कहता है, अगर तुम्हें गेम खेलना है तो घर जाकर खेलो, प्लीज नए स्टूडेंट के सामने तो ऐसे तमाशा मत करो। नए स्टूडेंट के सामने ऐसे शॉर्टी कहने से आसामी को थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है, तो वो वही ड्रिंक करने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद वो सारे क्लब मेंबर अब घर जाने लगते हैं, लेकिन आसामी ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए अब योहेई उसकी फिक्र करते हुए पूछता है, क्या तुम खुद घर जा सकते हो। तो आसामी कहता है, मैं ठीक हूँ। योहेई कहता है, तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने थोड़ी सी पावर लगा दी तो वो तुम्हें जल्दी ही किडनैप कर सकता है। तो शोजी उसे कहता है, तुम उसकी तरफ इतना ओवर प्रोटेक्टिव मत बनो। वो आसामी से कहता है, अगर किसी ने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश भी की तो प्लीज उसे एक किक मार देना। अब आसामी समझ जाता है कि वो उसे टीज कर रहा है, तो इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। शोजी वहाँ से जाते हुए फिर से आसामी को टीज करते हुए कहता है, तुम एक हाई स्कूल वाले स्टूडेंट हो। अब उनके जाने के बाद आसामी भी ड्रिंक करते हुए अपने घर के लिए निकल जाता है। वो खुद से ही कहता है, दोस्त के साथ पार्टी खत्म करने के बाद जब मैं घर अकेला निकलता हूँ तो मेरा घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं होता। यही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, पर अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। मैं हमेशा ही ऐसे ही अकेला रहता आया हूँ, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, इसलिए अगर किसी ने मुझे नोटिस भी नहीं किया तो मुझे बुरा नहीं लगता। उसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर आसामी के ऊपर टॉर्च का लाइट डालता है। ये पहली बार था कि किसी ने आसामी को नोटिस किया था। ये सिंसियर पुलिस ऑफिसर, वेल नेचर, इजी गोइंग, चार्मिंग पर्सन और कोई नहीं तो अमासावा होता है। अमासावा आसामी को देखकर उसे माइनर समझ लेता है और इसलिए उसे आईडी कार्ड मांगता है। तो आसामी भी पहले तो डर जाता है। तो अमासावा कहता है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया है। तो आसामी कहता है, नहीं। तो अमासावा कहता है, क्या तुमने पी रखी है। तो आसामी कहता है, हाँ, क्योंकि मैं 20 इयर्स का हूँ ना। ये सुनकर अमासावा शौक होते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा आईडी दिखाओ। अब आसामी को तो इस बात की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे अपना आईडी कार्ड उसे दिखा देता है। अब आईडी अच्छी तरह से चेक करने के बाद अमासावा को कंफर्म हो जाता है कि ये माइनर नहीं है, तो वो उसे कॉर्पोरेशन के लिए थैंक यू कहकर माइनर समझने के लिए सॉरी भी कह देता है। आसामी गुस्से से अपना कार्ड वापस लेने लगता है, तभी वो गिरने वाला होता है। तो अमासावा ही उसे गिरने से बचाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो। वो आसामी से उसके घर का एड्रेस पूछता है। आसामी के लिए तो ये पहली बार था कि किसी ने उसकी इतनी फिक्र की थी। आसामी कहता है, मैं यही पास के ही अपार्टमेंट में रहता हूँ। तो अमासावा अब उसका हाथ पकड़कर उसे घर छोड़ने तक जाता है। वो आसामी से कहता है, हमें खबर मिली है कि कुछ सस्पिशियस लोग इधर उधर घूम रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पेट्रोलियम पर हूँ, तो मैं तुम्हें घर पर छोड़ सकता हूँ। आसामी एक जगह पर रुकते हुए कहता है कि हम घर पहुँच गए हैं। तो उसी वक्त अमासावा उसका हाथ छोड़ता है। तो आसामी अपने हाथ को देखने लगता है। अमासावा वहाँ से जाने लगता है और वो आसामी को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने को कहता है और उसे गुड नाइट भी कहता है। आसामी भी उसे कतराते हुए गुड नाइट कहता है। अमासावा के जाने के बाद आसामी फिर से उसे पलटकर देखते हुए मन में ही सोचता है कि ये पहली बार हुआ है कि कितने दिनों के बाद किसी ने मुझे गुड नाइट कहा है। नेक्स्ट डे आसामी अपने दोस्तों को कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है। तो सोजी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या वो तुम्हें सच में लॉकअप में डालने वाला था। ये सच में बहुत फनी है। वो कैसा पुलिस ऑफिसर है। तो आसामी गुस्सा होते कहता है कि उसने मुझे माइनर समझ लिया है। मुझे पता नहीं है कि वो कैसा था, लेकिन वो बहुत इरिटेटिंग और वियर्ड था। तभी वो अमासावा के बारे में सोचने लगता है। उसे परेशान देखकर योजी उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ है। पर आसामी उसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि आसामी एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता था। उसी स्टोर में अब अमासावा आ जाता है। वो आसामी को देखकर उसे पहचानते हुए कहता है, तुम तो साकाराबा आसामी हो ना। उसे देखकर आसामी भी डर जाता है। तो अमासावा उसे कल रात के लिए माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आसामी उसे पूछता है, लेकिन तुम यहाँ कैसे।
तो अमासावा उसे कहता है कि स्प्रिंग मेरी पास वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हुई है, मेरा नाम अमासावा है, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और वो अपने खाने के लिए स्टोर में फूड देखने लगता है। तभी आसामी कहता है फूड लंच के लिए चाहिए। तो अमासावा कहता है हाँ, क्या तुम मुझे कुछ फूड सजेस्ट कर सकते हो? तो अमासामी कहता है पर ये डिनर के लिए नहीं है। पर अमासावा कहता है तुम्हें पता नहीं, लेकिन सच में मुझे बहुत भूख लगी है। तो आसामी उस पर पिटी फील करते हुए उसे फूड निकाल कर देते हुए उसके बेनिफिट्स भी बता देता है, साथ में वो डेजर्ट भी उसे दे देता है। आसामी की अच्छाई देखकर अमासावा कहता है मैंने तो बस कहा था, लेकिन तुमने मुझे सच में ये फूड निकाल कर दे दिया है। तो आसामी अब थोड़ा गुस्सा होते हुए उसे पूछता है क्या तुमने मुझे सिर्फ ऐसे रैंडमली पूछा था? तो अमासावा कहता है नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, तुमने मुझे इतने अच्छे से फूड निकाल के दिया और उसके बेनिफिट भी बताए, इसका मतलब तुम्हें कुकिंग में इंटरेस्ट है या किसी और में? तो आसामी पहले तो उसे सच बताने लगता है, लेकिन वो झट से कह देता है क्या तुमने ये बात नोटिस की है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहे हो? पर अमासावा हंसते हुए कहता है थैंक यू इस फूड के लिए, और वो उससे कल मिलने का फिर से वादा करते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन से अब अमासावा कंटिन्यू कन्वीनियंस स्टोर में आकर आसामी को फूड सजेस्ट करने के लिए कहता है। अब एक दिन आसामी इरिटेट होकर उसी कन्वीनियंस स्टोर में काम करने वाले दूसरे लड़के को पूछता है भाई कि तुम्हें इसे इरिटेशन नहीं होती क्या? ये बार बार आके सिर्फ फूड सजेस्ट करने को कहता है, तुम्हें इस पर गुस्सा नहीं आता? तो वो लड़का कहता है नहीं, क्योंकि ये मुझसे कुछ पूछता ही नहीं, वो बस तुम्हें ही पूछता है। अब ये बात सुनकर आसामी बहुत ही नर्वस हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि आसामी अपने क्लब में फिर से कोई नई डिश बनाता है, तो उसके दोस्त उसे वो डिश शेयर करने के लिए कहते हैं, लेकिन आसामी मना कर देता है। तो उसके दोस्त कहते हैं लेकिन तुम हमेशा तो तुम्हारा फूड शेयर करते हो। तो आसामी कहता है नहीं, मैं ये अब मेरे काम पर जाकर खाऊंगा। उसके दोस्त कहते हैं लेकिन तुम हमेशा तो ऐसा नहीं करते हो। तो आसामी अब उस डिश को देखते हुए बस अमासावा को याद करता है। हम देखते हैं कि आसामी अब अमासावा का बस कन्वीनियंस स्टोर पर इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें बस डोर की तरफ थी। वो पूरा दिन उसका इंतजार करता है, लेकिन पूरा दिन गुजरने के बाद भी अमासावा स्टोर नहीं आता, इसलिए आसामी बहुत ही अपसेट हो जाता है। वो खुद अपने घर पर आकर वो बॉक्स खोल के देखता है और अपसेट होते हुए वो खाना खा लेता है। अगले दिन आसामी फिर से कन्वीनियंस स्टोर पर काम कर रहा था। उसी वक्त वहाँ अमासावा आ जाता है, लेकिन उसे देखकर आसामी अपसेट हो जाता है, इसलिए वो सीधे से उसे पूछ लेता है कि कल तुम यहाँ क्यों नहीं आए थे? कल मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर यहाँ लाया था। अब उसकी ये बात सुनकर अमासावा बस उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि अमासावा के लिए भी ऐसा कुछ करने वाला आज तक कोई नहीं था। आगे कहता है कि तुम बाकी लोगों से कुछ कन्वीनियंस स्टोर का खाना ज्यादा ही खाते हो, इसलिए मैंने जब क्लब में खाना बनाया तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ लेके आ गया। वैसे भी कंटिन्यू कन्वीनियंस स्टोर से ही खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पर अमासावा अब उसकी ये बातें सुनकर बस उसे देखता रह जाता है और कुछ भी नहीं कहता। तो आसामी ही अब उसे देखकर पूछता है अरे तुम यहाँ खाना लेने के लिए आए हो ना? तो अमासावा अब होश में आते हुए कहता है हाँ, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो आसामी कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैंने तो ऐसे मूड में आकर ही खाना बनाया था। तो अमासावा उसे कहता है तुमने मूड में आकर बनाए हो या ना हो, लेकिन तुमने जो मेरी फिक्र की उसके लिए मैं बहुत ही खुश हो गया हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली कल मैं ऑफ ड्यूटी पर था, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम फिर से मेरे लिए खाना बना कर लेके आना। इंग्रेडिएंट के पैसे जो भी होंगे मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो आसामी उसे कहता है तुम कब यहाँ आते हो मुझे नहीं पता रहता, और वैसे भी मैं भी यहाँ हमेशा नहीं रहता हूँ। तो अमासावा कहते हैं हाँ ये भी बात सच है, लेकिन मैं सच में तुम्हारे हाथ का बना हुआ घर का खाना खाना चाहता हूँ। अब उसकी बात सुनकर आसामी इमोशनल होते हुए कहता है तो मैं तुम्हारे घर पर आके खाना बना सकता हूँ। लेकिन तभी उसे समझ में आ जाता है कि उसने कुछ डायरेक्टली ही पूछ लिया है। तो वो जल्दी से कहता है अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैंने तो ऐसे ही मजाक कर दिया था। जब मैं अगली बार खाना बनाऊंगा तो तुम्हें मैसेज कर दूंगा, तो तुम यहाँ के खाना खा लेना। लेकिन तभी अमासावा उसे कहता है तुम्हारा यहाँ का काम कब खत्म होने वाला है? तो आसामी कहता है जल्दी ही। अमासावा खुश होकर कहता है तो मैं तुम्हारी कुकिंग देखना चाहूंगा। आगे हम देखते हैं कि आसामी अमासावा के साथ उसके अपार्टमेंट में आता है, पर आसामी फिर से उसे पूछता है तुम श्योर हो क्या कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना? लेकिन अमासावा खुशी खुशी उसका अपने घर में वेलकम करता है। घर के अंदर जाते ही अमासावा आसामी को चाय के लिए पूछता है, लेकिन आसामी उसे कहता है हम दोनों फ्रेंड नहीं है, तो मैं यहाँ तुम्हारे घर पर हैंग आउट करने के लिए और मजे लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ बस खाना बनाने के लिए आया हूँ।
और तुम ऐसे कैसे केयरलेस पुलिस ऑफिसर हो जिसने मुझे सीधे ही घर के अंदर आने दिया। तो आमासावा कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही दोस्त मान लिया है। उसकी ये बात सुनकर आसामी नर्वस हो जाता है और वो खाना बनाने के लिए इधर उधर देखता है। तो आमासावा उसे पूछता है तुम आज क्या बनाने वाले हो। तो वो कहता है मैं पहले फ्रिज में देखूंगा। वो जब फ्रिज खोलता है तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता। तो आमासावा उसे कहता है सॉरी, मुझे तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। अब आसामी सॉसेस की बोतल देखते हुए उसे पूछता है अरे तुमने तो उसे खोला ही नहीं। तो आमासावा उसे कहता है मैंने कुकिंग करने के बारे में सोचा था इसलिए लेके आ गया, लेकिन मैंने कभी की ही नहीं। लेकिन तुम बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। तो आसामी उसे कहता है तुम कुछ भी मत करो। आमासावा उसे कहता है अरे तुम काम करोगे और मैं खड़े रहूं, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो आसामी उसे कहता है ठीक है, तो तुम वो टेबल साफ करो और टीवी देखो। आमासावा उसे ओके कह के टेबल पोंछने के लिए आता है और आसामी खाना बनाने में लग जाता है। बहुत ही मन लगाकर खाना बनाता है। अब खाना बनने के बाद वो आमासावा के लिए खाना लेकर आता है। उसे देखकर आमासावा खुश होकर कहता है वाह, ये तो बहुत डिलीशियस दिख रहा है। आसामी उस खाने को वही रखते हुए कहता है चलो मैं अब निकलता हूँ। तो आमासावा उसे रोकते हुए कहता है तुम मेरे साथ खाना नहीं खाने वाले हो क्या। तो आसामी उसे कहता है नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे लिए ही खाना बनाया है। तो आमासावा उसे कहता है प्लीज रुक जाओ ना, वैसे भी मैं अकेला खाकर बोर हो चुका हूँ, तो हम ये खाना शेयर भी कर सकते हैं। आसामी उसे मना करते हुए कहता है नहीं, तुम ही ये खाना खा लो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। तो अब आमासावा भी खाना शुरू करता है। तो आसामी उसे पूछता है कि खाना कैसा लगा। तो आमासावा कहता है इतना डिलीशियस खाना तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया है। सुनकर आसामी भी खुश होकर कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हो। तो आमासावा उसे कहता है नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये इतना डिलीशियस है कि मैं तो अपने आप को खाना खाने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तुमने ये बनाया क्या है। तो अब आसामी उसने क्या क्या बनाया है वो सब बताने लगता है और कहता है ये बहुत ही इजी है, कोई भी इसे बना सकता है। तो आमासावा उसे कहता है डेफिनेटली नहीं, मैं तो इसे नहीं बना सकता, लेकिन तुम सच में अमेजिंग हो। पेरेंट्स काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहे हैं, इसलिए मैं तो हमेशा कन्वीनियंस स्टोर का खाना और सुपरमार्केट का खाना खा खा कर ही बड़ा हुआ हूँ। मैंने तो बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा घर का खाना खाया है। तुमने ये खाना कुकिंग क्लब से सीखा है क्या। तो अब आसामी उसे कहता है नहीं, मैंने ये अपनी माँ से सीखा है। तो आमासावा कहता है इसलिए तो तुम्हारा खाना इतना डिलीशियस है, क्योंकि इसमें एक प्यार है। उसकी ऐसी बातों से अब आसामी तो इमोशनल हो जाता है। तभी आमासावा उसे कहता है क्या मैं तुम्हें इसुकी कुन कह के बुलाऊं। तो आसामी कहता है लेकिन ऐसे सडनली क्यों। तो आमासावा कहता है मैंने ऑलरेडी ही तुम्हें दोस्त मान लिया है, मैं आज के खाने के लिए तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर दे देना। उसकी बात सुनकर आसामी कहता है तुम सच में किसी के क्लोज जाने में बहुत एक्सपर्ट हो। तो आमासावा कहता है मैं एग्री तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारा खाना सच में बहुत डिलीशियस है, तो क्या तुम मेरे लिए अगली बार भी ऐसे ही खाना बनाओगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें भी मेरे साथ खाना खाना होगा, वैसे भी अकेले खाना खाना बहुत ही बोर होता है। ये बात सुनकर आसामी बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने भी हमेशा अकेले ही खाना खाया है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। तभी आमासावा उसे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर आसामी तो पहले तो शॉक और बाद में कंफ्यूज हो जाता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।